नमस्कार, मैं हिमांशु। स्वागत है आप सभी का इस परिचर्चा में। तो हम लोग कल के दिन 21 मार्च को यानी सीयूईटी में हिंदी की परीक्षा हुई और जब तक परीक्षाओं के नतीजे नहीं आते हैं, क्योंकि सारी परीक्षाएं होंगी उसके बाद आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, तो एक लंबी प्रक्रिया है और विद्यार्थियों के बीच में आप जानते हैं इतना धैर्य नहीं बचा है कि वो इतना लंबा इंतज़ार करे। तो हम लोग कल की जो परीक्षा हुई है यानी 21 मार्च को हिंदी की, उसमें क्या प्रश्न आए थे और उसका आंसर क्या सही होगा, जिसके आधार पर आप लोग कयास लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा कैसी गई है, ठीक गई है, या अन्य जो विकल्प हैं अगर खराब गई हो तो अन्य जो विकल्प हैं, मान लीजिए कहीं और का जो एग्जाम की प्रक्रिया है बची हुई है तो वहां आप एडमिशन ले सकते हैं और या फिर अपना स्कोर कैसा रहा है वो जान सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न था कल की परीक्षा में, पुष्टि का क्या अर्थ है। अब उसमें ऑप्शन में अनुग्रह शब्द अगर रहा होगा तो जिसने अनुग्रह शब्द, क्योंकि ये सूत्र ही है पुष्टि मार्ग पोषणम तदनुग्रह, ये जो अनुग्रह है वो ईश्वरीय अनुग्रह, यहाँ पर ईश्वरीय अनुग्रह की बात की गई है। तो अनुग्रह इसका ऑप्शन जो है वो अनुग्रह अगर होगा तो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया। चूंकि प्रयोजन मूलक और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, वहां से सिनेमा से प्रश्न बना है, तो ये अब चूंकि बिल्कुल सटीक ऑप्शन तो हम लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन प्रश्न के आधार पर है। अगर लुई एमी अगस्टिन इनका नाम रहा होगा, ठीक है, एक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और चूंकि सिनेमा का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने ऐसे नहीं किया कि फला तारीख से सिनेमा का आविष्कार हो रहा है, एक लंबी प्रक्रिया है, तो किस तरह से पूछ रहा है ये जानना जरूरी है। एक लूमियर ब्रदर का भी नाम बड़ा मशहूर है, हिंदी में लूमियर बंधु करके पूछते हैं, ठीक है, लूमियर ब्रदर। तो ये दोनों जो है वो दुनिया में अगर सिनेमा का आविष्कार की बात होगी, और भारतीय सिनेमा के विकास में तो आप जानते हैं कि दादा साहब फाल्के, तो ये मैटर करता है कि किस तरह का ऑप्शन वहां पर मौजूद रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तुलसीदास किस भावधारा के कवि हैं। ये प्रश्न बहुत सरल प्रश्न आया था। आप जानते हैं कि शाखाओं में राम भक्ति शाखा, अगर इस तरह से, चूंकि पता चला है कि ये पूछ रहा था निर्गुण सगुण, ठीक, तो राम भक्ति शाखा सगुण में। दूसरी चीज है कि दास भाव की इनकी भक्ति है, यह बात भी आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है। बहुत सरल प्रश्न आया था आदिकाल से। ये त्रिकालदर्शी, कलिकाल के बहुत सारे इनके विशेषण हैं। हेमचंद्र की बात हो रही, जैनाचार्य हेमचंद्र। अगला प्रश्न था, देसिल बैना सबजन मिठा तो तैसन जम्बो। अब इस प्रश्न का मन कर रहा है जवाब ना दिया जाए, क्योंकि इतने भी सरल प्रश्न आए थे कल की परीक्षा में। फिर भी याद रखें, विद्यापति हैं, आगे बढ़ेंगे। भला हुआ जो मारिया भेड़ मारा कंत, तो ये भी जो है हेमचंद्र की ही पंक्ति है, वही हेमचंद जिनका जिक्र अभी हम लोग कर चुके हैं, प्राकृत व्याकरण वाले। अब ये पूछ लिया था मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल किसे कहा है। काल विभाजन से थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया था इस बार। तो प्रौढ़ माध्यमिक काल किसको कहा है, इनका काल विभाजन देख लें। अगर ये ऑप्शन था माध्यमिक के भीतर, चूंकि 5 विभाजन है इनका, एक परिवर्तन काल के बाद एक वर्तमान काल भी आता है 5वें नंबर पर, लेकिन माध्यमिक काल में प्रौढ़ माध्यमिक काल के भीतर ये आपका संवत में दिया हुआ है 1561 से 1680, और या तो ईस्वी में रहा होगा तो 1504 से 1624, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये जवाब आपका सही है। वर्तमान काल के प्रकार जो थे उसका उदाहरण के साथ मेल कीजिए, इस तरह का प्रश्न रहा होगा। ये आपसे पूछ लिया होगा कि वर्तमान काल में कौन नहीं शामिल है। तो सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान वही जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, होता है, जाता है, करता है। अपूर्ण वर्तमान काल में जो कॉन्टिन्यूअस में चलता है, खेल रहा है, घर
में रह रहा है, खा रहा है, ये सब चीजें। पूर्व वर्तमान काल जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, काम हो चुका है प्रेजेंट में, ठीक, वह आ चुका है, वह खा चुका है। संदिग्ध कर रहा होगा, जा रहा हो, गेस करते हैं हम इसमें। फिर तात्कालिक वर्तमान, ठीक है, और ये तात्कालिक, ये अपूर्ण वर्तमान जैसा। तो सुनने में ये आया था कि इसके ऑप्शन में एक प्रश्न पूछ लेता संपूर्ण वर्तमान काल, तो संपूर्ण वर्तमान काल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका जो है वो सही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो होती हैं वर्तमान काल के भीतर। नक्षिक वर्णन वीरस की प्रधानता किस काल में थी? सब लोग जानते हैं कि ये आदिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आदिकाल की, अगर आदिकाल ना रहा हो, रीति भक्ति आधुनिक भारतेंदु इस तरह की अगर चीजें रही तो रीति काल में भी चीजें आ जाएंगी, लेकिन आदिकाल सर्वोपरि है। जितेंद्रिय में कौन सी संधि है बताइए? आप सब जानते हैं इसमें गुण संधि है, ठीक है, आ और ई मिलकर के ए बन जा रहे हैं, तो जितेंद्रिय में गुण संधि है। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 2 नाटक उनके नहीं थे, और ये जो 2 नाटक का सही ऑप्शन है, एक बूट और सज्जन, ये 2 सही जवाब हैं आपके, बाकी के जो थे वो नहीं थे इसमें शामिल। भाव प्रकाशन किसकी कृति है? तो शारदा तनय, ये प्रश्न आया था, तो शारदा तनय की कृति है। कब की है? 13वीं शती की कृति है, इसे याद रखिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी पूछा था, किसका उपन्यास है? तो हरिऔध का उपन्यास, बिल्कुल शुरुआती दिनों में, ठीक है, 1900 के करीब जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, मतलब अगर हम कहें कि 1910वीं जो शती थी, वो पूरा टाइम पीरियड, उसमें शुरुआती उपन्यास में, तो ये ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध का उपन्यास है। फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो ये तो मलुक दास आप लोग जानते ही हैं। सुनने में आता है कि मंगल भवन अमंगलहारी, ये भी पूछा गया था, तो ये चीजें तो बहुत सरल थी। तुलसीदास। फिर आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? अब इस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए डर लगता है। इसमें क्या है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वह भी आधे से ज्यादा प्रश्न कर ले जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है तो कौन नहीं जानेगा। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ, पूछा गया था कि कौन है जो राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ है, कौन है जो उनके अनुसार जो है नहीं है। तो राम कुमार वर्मा के नाथ आप लोग देख लीजिए, पहला आदिनाथ को इन्होंने दिया है जो भगवान शिव स्वयं है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, जाग मछंदर गोरख आया, ये पूरा ये सिद्धों में भी शामिल रहते हैं, यहीं से परंपरा शुरू होती है। गोरखनाथ इस हिसाब से पहले नाथ कहे जाते हैं जो प्रवर्तक है। तो आदि मत्स्येंद्र गोरख, और चूंकि ये जो 8वें नाथ हैं भर्तृनाथ, यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसी में से कुछ रहा होगा ऑप्शन में आपके। तो आपने अगर इनमें से चुन लिया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, तो आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। फिर विकल्पों में सिद्धों को चुनिए, सिद्ध कौन कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो सिद्धों को समझने के लिए बहुत बेसिक है, उनके नाम के पीछे पा शब्द लगा रहता है। जैसे स्वयंभू हैं जैन कवि, देवसेन, हेमचंद्र, ये सारे लोग जैन हैं, लेकिन जो सिद्ध है सरहपा पा लगा हुआ है, पा लगा हुआ है। तो जिन लोगों ने पा लगा हुआ ऑप्शन, अगर नागार्जुन, लक्ष्मीकरा, इंद्रभूति और जयानंद, ये 4 लोग हैं 84 सिद्धों में जिनके नाम के पीछे पा नहीं लगा हुआ है, बाकी लोगों के नाम के पीछे पा लगा रहता है, ठीक है, सरहपा, शबरपा, बिरूपा, लुईपा, चमरीपा, सबके पीछे पा लगा है, लेकिन नागार्जुन सिद्ध हैं, उनके नाम के पीछे पा नहीं लगा है। तो ये आप मुझे उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहपा, हम लोग पढ़ते ही आते हैं, आदिकाल के शुरू में ही ये बात पढ़ते हैं। उसके बाद अब देखें कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन क्या था? आज के समय में राजभाषा के रूप में जिसका प्रयोग होता है वह खड़ी बोली का रूप है। बिल्कुल सही बात है, खड़ी बोली हिंदी का ही रूप है, ठीक है, वो खड़ी बोली है, ब्रज अवधि नहीं है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का नहीं मिलता, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बात सही है, पर इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अभिकथन सही है, तर्क सही है, पर उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, बात याद रखिएगा। फिर रेत समाधि की विधा क्या है? उपन्यास है, सब लोगों को पता है, बुकर प्राइज इसी कृति पर मिला है, गीतांजलि श्री की कृति है, उपन्यास विधा है इसकी, बुकर प्राइज पाने वाली। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए, ठीक है, संधि कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पूछ लिया था किसकी पंक्ति है, ना ही रसादृते, ये रस के की व्याख्या करते हुए भरत मुनि की जो पंक्ति थी। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसे शायद किसी ने गलत किया हो, क्योंकि ये जो भरत मुनि का महत्वपूर्ण रस सूत्र है, इसके जस्ट पहले ये पंक्ति लगी हुई है भरत मुनि की। ठीक है, तो रस सूत्र के जस्ट पहले है। पूरा रस सूत्र सिर्फ इतना नहीं है जो हम लोग विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ये पढ़ते हैं, ये इतना ही नहीं है, ये पूरा है, यहां से खत्म होता है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, भरत मुनि की पंक्ति है यह। फिर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के प्रथम व्याख्याता, ये एग्जाम के जस्ट पहले एक दिन पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, क्रम से रट लीजिए। तो भट्ट लोलट आप जानते हैं, उत्पत्तिवाद और सारी चीजें वहां आपने समझी थी। तो भट्ट लोलट इनके नाम में ही अनुप्रास अलंकार भरा पड़ा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय विराट चेष्टा है, अपने एचपीडी ने यह बात कही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिएगा। रहीमदास की रचनाएं नहीं है, तो जो हैं उसे याद रखिए आपने क्या इसे चुना है। बर्वे नायिका वेद, मदनाष्टक, दोहावली, रहीम काव्य, नगर शोभा, दोहा। ठीक है, ये तो दोहावली 2 बार हो गया है, रिपीट है। श्रृंगार सोरठा, ये इतनी रहीम की रचनाएं हैं, जो उसमें शामिल होगी नहीं होंगी वो आप लोग अब जान चुके होंगे। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य, जो प्रवर्तक आचार्य पूछा गया था वहां प्रश्न। ठीक है, तो मम्मट, मम्मट अगर आपने लगाया होगा टिक ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है। उसके बाद स्थापना क्या है, प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। पूस की रात ले लीजिए, गोदान ले लीजिए। अब इसका रूप हमें सेवा सदन और रंगभूमि में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। इनके मौजू जो है वो अलग अलग हैं, उस विषय पर कृषि जीवन पर केंद्रित नहीं है। तो इस हिसाब से स्थापना सही है, स्थापना सही, तर्क गलत। आगे बढ़ते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा, अब ये देखिए कि इसे बार बार रटवाया गया आपसे कि किसके अनुसार यह लक्षण है कि तत् अदोषो, अदोषो शब्दार्थो, ये सब आप जानते ही हैं, उसमें कुछ नहीं। मम्मट की है, मम्मट से इस बार मैं देख रहा हूं काफी प्रश्न बना है। आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे नहीं है, तो 3 शर्तें हमने पढ़ी थी लक्षणा के लिए, बातें देखिए पूर्ण हो रही हैं। मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए, लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। आप बैल हैं तो आपके में और बैल में कुछ संबंध होना चाहिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके साथ जो बैठा है उसे कह रहा हूं। फिर इसका अर्थ किसी रूढ़ या प्रयोजन से लिया जाता है, यह बात भी सही है। तो याद रखिएगा 3 शर्तें पूरी हो गई, ये शर्त आपकी गलत है, इस हिसाब से वास्तव में यही सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है इस प्रश्न के हिसाब से। फिर भामा ने धर्म अर्थ काम मोक्ष कीर्ति प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है, ठीक है। अब कीर्ति और अर्थ का संबंध कवि से है, क्योंकि अच्छी रचना करने वाले, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये एकदम सही जवाब है। रुद्रट ने शांत रस और प्रयाण रस की प्रतिष्ठा की है। अब देखिए यहाँ एक थोड़ा सा विवाद है। जो शांत रस है उसकी प्रतिष्ठा उद्भट ने की है, रुद्रट ने नहीं। रुद्रट ने सिर्फ प्रयाण रस की बात की है, तो अभिकथन तो इस मामले में गलत हो गया। लेकिन शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना जाता है। सम्यक ज्ञान वही निर्वेद, ठीक है, जिसकी आपके चित्त में धारणा हो जाने पर आप जो है शांत रस का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो शांत रस के बारे में तो तर्क सही है, लेकिन अभिकथन जो है वो गलत है। आगे बढ़ेंगे। 10 तस्वीरें की विधा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, 10 तस्वीरें। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 10 तस्वीरें इनका नाटक है। टेलीविजन का आविष्कार किसको श्रेय दिया जाता है, जॉन लॉकगी और बेयर्ड, ये पूरा नाम है इनका, जिन्हें जेएल बेयर्ड के नाम से जाना जाता है। जॉन लॉगी बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक हैं ये। जब प्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है अप्रस्तुत प्रशंसा, जिसे हम अन्योक्त कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, कोई ना कोई ऑप्शन आपके में जरूर आया होगा और आपने लगाया होगा तो सही है। अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, मतलब जो प्रत्यक्ष है उसको, उसका वर्णन के लिए हम लोग किसी दूसरी चीज जो एग्जैक्टली मौजूद नहीं है वहां पे, उसका सहारा लेते हैं।
जिसको उन्होंने ये जो प्रश्न है वो इस तरह आया था कि एक एक टुकड़ी को एक एक नंबर दे दिया गया था, कहा था क्रम से लगाइए, मतलब ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग थी। जैसे थोड़ी बहुत कविता की समझ होगी वो काफिया मिला के लगा देगा, राइमिंग मिला के कि समान है, अभिमान है, ठीक है। अब ये गड़बड़ी हो सकती थी आप लोग, लेकिन ये बहुत बहुत प्रचलित है, बहुत चर्चित है, तो इसमें गलती आप नहीं करेंगे, ये इसी क्रम में रहेगा। फिर स्थापना यह थी कि अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद पुरुषोत्तम मोदी की रचना है। ये अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर 2001 के करीब की पुरुषोत्तम मोदी की रचना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक नाविक के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की यात्राओं का संकलन है। तो यात्राओं का नहीं है, संस्मरणों का है। अगर संस्मरण आए रहे होंगे परीक्षा में, अगर परीक्षा में आया था कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के संस्मरण हैं एक नाविक के यात्री, तो तर्क भी सही है और स्थापना भी सही, लेकिन ध्यान दें इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच में। तो स्थापना भी सही है, तर्क भी सही, पर इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर ये संस्मरण के अलावा कुछ और बात रही होगी तो भाई सीधे सीधे गलत हो जा रहा है। फिर समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया था परीक्षा में, तो 1854 है, कलकत्ता से निकलती। इस पर कोई भी प्रश्न पूछा हो तो एक बार देख लीजिए, जैसे सटीक तो प्रश्न क्या था ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि हमने प्रश्न देखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप मैच कर लीजिए, आपको जो लगे कि ये क्या पूछा था। कलकत्ता से निकलती थी, हिंदी और बांग्ला दोनों में। इसकी अगर भाषा पूछ रहा होगा तो हिंदी थी भाषा और बांग्ला भी थी, लेकिन उसका अभिप्राय चूंकि हम लोग हिंदी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही आपको टिक लगाना था। और साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी। फिर इसके लिए इसका श्रेय भी दिया जाता है कि चलिए अगला जो है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954। फिर खुमाण रासो की भाषा, शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों का जिक्र किया है अपने आदिकाल में, ठीक है। 4 को उन्होंने अपभ्रंश में रखा है, बाकी 8 को अपने देश भाषा काव्य में। तो देश भाषा काव्य में खुमाण रासो ये पहले नंबर पे रहता है, तो देश भाषा काव्य है। फिर नक्टौरा जो है वो चित्रा मुदगल का उपन्यास है, तो ये पूछा गया था किसका उपन्यास है, चित्रा मुदगल का है नक्टौरा। सिंधूर्मी की संधि, सिंधु और उर्मी यानी सिंधु की लहरें, तो दीर्घ संधि है ये, स्वर संधियों में दीर्घ। फिर अत्याचार पे भी पूछा था, कौन सी संधि, स्वर संधि में यण संधि आ जाएगी, अत्याचार, अत्याचार, ई का या हो गया। अभिधा उत्तम काव्य है, देव ने यह बात कही थी कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। कहते हैं ना देव की उल्टी कहात नबीन, मैं सारी जो परंपरा है उसका उल्टा कह रहा हूं, तो देव की यह पंक्ति है। फिर सिंहावलोकन ये यशपाल का उपन्यास है, आप जानते हैं। और जंजीरें और दीवारें ये यशपाल का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का, अगर स्टेटमेंट के रूप में आया था ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में आया होगा तो मुझे उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च। कई सारी संस्थाओं का पूछा गया था, मेल कीजिए, मिलाइए, प्रकाशन वर्ष के साथ मैच करवाइए, तो 12 मार्च 1954 साहित्य अकादमी की स्थापना है। फिर नूरजहां गंगा सहाय प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक है, ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, तो नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। किसका सही उत्तर क्या है, गोविंद बल्लभ पंत का ऐतिहासिक नाटक है नूरजहां। अभिकथन क्या था, प्रेमचंद प्रगतिशील लेखकों में शामिल थे। भाई 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति थे, ये इनके अध्यक्षता में हुआ था। फिर स्वयं प्रकाश 60वें दशक के प्रमुख लेखक हैं, हाँ सही बात है। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है दोनों चीजों के बीच में, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों वाक्य जो है वो सही है। फिर ये भामा की महत्वपूर्ण पंक्ति है, इससे प्रश्न किस तरह से आया था ये नहीं पता, पर कविता के विषय में कि कविता की हेतु में इन्होंने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभा, कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर कविता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कविता के लिए प्रतिभा को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ये इनके जो इस सूत्र का यही अर्थ निकलता है। अब प्रश्न किस तरह से था वो आप लोग इस प्रश्न के आधार पर समझ सकते हैं। तो ये इतनी बातें
इतने प्रश्न हमें मिले हैं और इस प्रश्नों के आधार पर आप लोग गेस कर सकते हैं कि आपका जवाब सही क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण था। और इससे संबंधित मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए, जिन्होंने अभी जस्ट परीक्षा दी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही, मतलब आज ही बनाने जा रहा हूँ कि आप करें क्या इन खाली दिनों में। क्योंकि अब देखिए 6 महीने मुश्किल से, आप 6 महीने आपके पास बिल्कुल फ्री समय है। अभी आपकी परीक्षा हुई है, रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद कक्षाएं चलेंगी, तो मान के चलिए वही अगस्त सितंबर में आपकी जाके कक्षाएं शुरू होंगी, तो बहुत लंबा समय है। मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 से 7 महीने आप बिल्कुल खाली हैं। तो इस समय का इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं, यानी हिंदी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस समय का क्या करें, इसका सदुपयोग, तो मैं थोड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा इसके जस्ट बाद। वो अगली वीडियो इसी बारे में होगी। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, धन्यवाद।